आप देख रहे हैं राइडर 51 राकेश एंजेलो के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। असंभव में विश्वास करने की बात आने पर टेड हमेशा एक संशयवादी व्यक्ति रहा है। यह समय यात्रा एक के लिए एक ऐसी चीज़ थी जिसे वह हमेशा संभव बनाते थे। वह एक बच्चे के रूप में समय यात्रा के बारे में कहानियाँ को सुनते थे, जिससे उन्हें वास्तविक होने की किसी भी धारणा को खारिज करने के लिए और भी अधिक इच्छुक बना दिया था। उनके लिए यह सिर्फ एक असंभव सपना था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा खोजा जिससे उसे विश्वास हो गया, कुछ ऐसा जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह समय यात्रा कर सकता है। ये तब तक शुरू हुआ जब टेड को एक पुरानी प्राचीन वस्तु की दुकान में एक रहस्यमय उपकरण मिला। जैसे जैसे उन्होंने इसका और अधिक बारीकी से अध्ययन किया, उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि यह कोई सामान्य उपकरण नहीं था। यह वास्तव में एक टाइम मशीन थी। जिज्ञासु टेड ने इस पर शोध करना शुरू किया और पाया कि मशीन भविष्य में एक वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी। ये समय यात्रा के रहस्यों को खोलने और उपयोगकर्ता को समय के माध्यम से आगे और पीछे यात्रा करने की अनुमति देने की कुंजी थी। अपने शुरुआती अविश्वास के बावजूद टेड को अब विश्वास हो गया था कि वह वास्तव में समय यात्रा कर सकता है। अगले दिन टेड प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर वापस गया और मशीन खरीदी। वहाँ घर लौट आया और इसके साथ प्रयोग करने लगा। कुछ दिनों के बाद डिवाइस का अध्ययन करके आखिरकार उन्होंने ये पता लगा लिया कि इस कैसे काम करना है। उनकी योजना समय में वापस यात्रा करने और अतीत की अपनी कुछ गलतियों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करने की थी। लेकिन फिर उसने अपनी योजना की समस्या का एहसास हुआ। क्या होगा अगर वह एक समय विरोधाभास का कारण बना? यदि वह वापस जाकर कुछ बदलता है तो यह उसके वर्तमान और भविष्य को बदल सकता है। इस विचार ने टेड को डरा दिया। उसके पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसके कार्य का क्या प्रभाव हो सकता है और ये क्या वह सही निर्णय लेने के लिए खुद पर भरोसा भी कर सकता है। फिर भी टेड समय यात्रा का अनुभव करने के लिए दृढ़ था और उसने पीछे मुड़ के इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि वे केवल छोटे विवरण बदलते हैं तो कोई बड़ी तबाही नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाइम मशीन सेट की और कूद पड़े। उसकी योजना उस दिन के समय में वापस जाने की थी जब उसकी सबसे बड़ी गलती हुई थी। वह खुद को गलती करने से रोकना चाहता था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने गलती से एक समय का विरोधाभास पैदा कर दिया। जब वह वर्तमान से लौटा तो उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसकी गलती कभी नहीं हुई थी और फिर भी उसे गलती करना याद था। टेड जानता था कि उसे समय पर वापस जाना होगा और उसने जो किया था उसे ठीक करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने घटना की अपनी याददाश्त को मिटाने का तरीका खोजना होगा। वह एक समय विरोधाभास के परिणामों में भयभीत था, फिर भी वह चीज़ को ठीक करने के लिए पहले से कई अधिक दृढ़ था। उसने टाइम मशीन को फिर से सेट किया और उस बार समय और स्थान निर्धारित करते समय अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था। वह ठीक उसी समय पहुँचे जब उन्होंने गलती की थी, लेकिन इस बार उनका भविष्य स्वयं उन्हें रोकने के लिए था। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ के माध्यम से टेड के बाद में होने वाली घटनाओं को बनाए रखते हुए अपने अतीत को बदल दिया। अपने गलती सुधारने के बाद टेड अपने वर्तमान में लौट आया और पाया कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। समय विरोधाभास को ठीक किया गया था। उसकी गलती कभी नहीं हुई थी, फिर भी उसे गलती करना याद था। इस अनुभव ने टेड के जीवन को उस तरह से बदल दिया। उसकी उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने महसूस किया कि असंभव वास्तव में संभव था और उन्हें जीवन में दूसरे मौका दिया गया था। टेड कृतज्ञ से भर गया और उसने कसम खाई कि वह कभी भी अपने जीवन को हल्के में नहीं लेगा। अपने शेष जीवन के लिए टेड असंभव में विश्वास करता रहा।
उन्होंने महसूस किया कि कुछ भी कहीं भी वैसा नहीं था जैसा कि लग रहा था, और यह कि सही दृष्टिकोण के साथ कुछ भी संभव था। वह जानता था कि वह फिर कभी समय यात्रा नहीं कर पाएगा, लेकिन वह ये भी समझता था कि उसे चीज़ों को ठीक करने का एक अनूठा अवसर दिया गया था। समय विरोधाभास अप्रत्याशित परिणामों के साथ आ सकता है, लेकिन सही मानसिकता और दृढ़ संकल्प के साथ चीज़ों को ठीक करना संभव है। टेड ने इस पाठ को किसी से भी बेहतर समझा, और जो कभी असंभव माना जाता था उसकी एक झलक पाकर खुशी हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।